नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वप्निल श्रीवास्तव भाई। और लोकतंत्र की एक खासियत होती है कि असहमति पर भी सहमत होना, यही लोकतंत्र है। तो मैं इनको कांग्रेस मामलों का एक्सपर्ट कहता रहता हूं, ये अपने आप को उससे पिंड छुड़ाते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है स्वप्निल भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। स्वप्निल भाई, एक बड़ा खेल हम समझना चाहते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, जर्मनी जाते हैं। हालांकि वो आरएसएस पे बिल्कुल ऐसा तीखा हमला बोलते हुए नजर आते हैं कि आज मोहन भागवत साहब आरएसएस बीजेपी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, आरएसएस को बीजेपी के चश्मे से मत देखो। एक विस्तार से हमने उस पर चर्चा करी है। तो राहुल गांधी अब बीजेपी के मूल को पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब समस्या को आपको पकड़नी है तो समस्या के जड़ में चले जाइए। लेकिन वो जर्मनी में नजर आते हैं और यहाँ अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विपक्षी नेताओं के साथ बात करना तक गवारा नहीं करते, वो चाय पीते हुए नजर आते हैं, ठहाका लगाते हुए नजर आते हैं। जड़ी बूटी की बात होती है, रिटायरमेंट की बात होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें होती है और फिर एक अभियान चलने लगता है। कई बड़े बड़े पत्रकार पोस्ट करते हैं कि भैया राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो प्रियंका गांधी है, उनको संसदीय लोकतंत्र की समझ है। और उसके बाद इस पूरे अभियान में कांग्रेस कवर करने वाले भी कई पत्रकार आ जाते हैं कि नहीं, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने का वक्त आ गया है। जबकि चुन लिया गया चेहरा पहले किसी और को, जहां तक मेरी जानकारी है सचिन पायलट के तौर पर। ये पूरा हम्म। अभियान क्या है? राहुल गांधी के विदेश जाते ही एक कांग्रेस में एक नया बवाल कहां से शुरू हो जाता है कि भाई प्रियंका गांधी को कमान सौंपनी चाहिए, प्रियंका गांधी को कमान सौंपनी चाहिए। जबकि एक बड़ी बैठक का जिक्र मैं आगे दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन जरा ये खेल समझाइए, क्या खेल है? संतोष भाई, थोड़ा सा मैं करेक्शन चाहूंगा इसमें। एक्चुअली ये खेल राहुल गांधी के विदेश जाने के बाद नहीं हुआ है, उससे थोड़ा पहले स्टार्ट हो गया था। इसकी शुरुआत हुई थी उड़ीसा से। एक विधायक हुआ करते थे, मोहम्मद मुकीम। मोहम्मद मुकीम सबसे पहले सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में वो राहुल गांधी को विफल नेता बताते हैं। राहुल गांधी की काबिलियत पे सवाल उठाया जाता है उस चिट्ठी में, और उसमें तारीफ की जाती है सचिन पायलट की भी, लेकिन सचिन पायलट के अलावा शशि थरूर की भी। खड़गे और राहुल पे सवाल उठाए जाते हैं, पायलट, थरूर और प्रियंका की तारीफ की जाती है। वो चिट्ठी पहुंचती है सोनिया गांधी के पास। उसके बाद मोहम्मद मुकीम के ऊपर कार्रवाई भी हालांकि हो चुकी है, लेकिन दर्शकों को यह जानना चाहिए कि ये मोहम्मद मुकीम जो चिट्ठी लिख रहे थे वो है कौन। मोहम्मद मुकीम के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उनकी विधायकी चली। मोहम्मद मुकीम की बेटी को कांग्रेस ने उसके बाद भी टिकट दिया। और मोहम्मद मुकीम के बारे में यह बात भी जान लेना लोगों के लिए जरूरी है संतोष भाई, कि पार्टी लाइंस के खिलाफ जाकर, पार्टी लाइन से इतर जाकर मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया था। पार्टी ने उस समय भी कारण बताओ नोटिस जारी किया और इन्होंने कहा कि उड़ीसा की अस्मिता की बात थी और चूंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं इस वजह से मैंने वोट दिया। और पार्टी ने इनके इस जस्टिफिकेशन को स्वीकार करते हुए इन्हें विधायक रहने दिया, इन्हें पार्टी में रहने दिया। ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र था। तो वो मोहम्मद मुकीम जो भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त रहे, वो मोहम्मद मुकीम जो राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी से दूर जाकर खड़े हुए नजर आए, उन मोहम्मद मुकीम की चिट्ठी से यह बवाल शुरू हुआ। उसके बाद राहुल गांधी विदेश जाते हैं, जर्मनी का दौरा था, उनका प्रस्तावित दौरा था, पहले से था। भाई एक संगठन है, उस संगठन में इस देश के दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक समाजवादी पार्टी है, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। उस संगठन के बुलावे पे ये पहले से था थे। ऐसा तो है नहीं कि अचानक तय हो गया। भाई सेशन का जो अनाउंसमेंट था, ये 1 तारीख से 19 दिसंबर तक सेशन चलेगा, विंटर सेशन, उससे पहले से ये तय था ये प्रोग्राम। राहुल को इन्विटेशन पहले से था, तो राहुल वहां चले जाते हैं। उस बीच में दो तस्वीरें आती हैं। पहली तस्वीर आती है प्रियंका गांधी, मैं दो क्या, मैं तीन तस्वीरें कहता हूं। पहली तस्वीर आती है संतोष भाई, प्रियंका गांधी सदन के भीतर अपॉइंटमेंट मांगती है। दूसरी तस्वीर आती है नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट मिलती है। वहां पे जाहिर सी बात है, गडकरी एक सर्वमान्य नेता है, हर दल में उनकी पूछ है। और गडकरी, चाहे मतलब आप मुझे कांग्रेस मामलों का एक्सपर्ट कहते हैं, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के मामले का एक्सपर्ट मानता हूं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आप लंबे समय तक भाजपा कवर करते रहे। और गडकरी एक ऐसे नेता है जिनसे खुलकर कोई भी दल का नेता जाकर के बात कर लेता है। मतलब अभी आपने देखा होगा कल्याण बनर्जी किस तरीके से उनसे गाड़ी मांगते हुए नजर आए। कहा कि भाई जो आप अपनी गाड़ी ट्रायल कर देते हैं,
अपने लोगों को दे देते हैं, वो गाड़ी हमको दे दीजिए, 1-2 गाड़ी हमको भी दे दीजिए। नहीं, उसमें ये है कि जो संसद सत्र के दौरान जैसे ही गडकरी पहुंचते हैं तो उनका जो चैम्बर है, जो उनका ऑफिस है संसद भवन के अंदर में, मुझे जी। लगता है कि एक दिन में कम से कम स्वप्निल भाई, एक दिन में कम से कम बता रहा हूं मैं, 30 से हुँ। 40 सांसदों से वो मुलाकात कर लेते हैं और सारे सांसद अपने-अपने संसदीय क्षेत्र की चिट्ठी को लेकर जाते हैं और कई बिल्कुल, सांसद जो बिल्कुल। दूसरी बार, मैं बता देता हूँ, कई सांसद जो दूसरी बार, तीसरी बार मुलाकात करते हैं, जिनका मामला सुलझता नहीं है, तो बाकायदा गडकरी पहले से अधिकारियों को बुला कर रखते हैं कि भैया पिछले हुँ। सत्र में इन्होंने चिट्ठी दी थी, इनका काम क्यों नहीं हुआ, क्यों अटका हुआ है, ज़रा बता दो। कहीं ज़मीन का हाँ। लोचा होता है, कहीं कई तरह की दिक्कतें होती हैं, वो तमाम दिक्कतें वो बताते हैं। तो उनके साथ तस्वीर, और देखिए राजनीति में ऐसे ही नेता होने चाहिए, ऐसे नहीं, नेता थोड़ी नहीं, कि विपक्षी नेता संतोष भाई नमस्कार करे और हम उसका जवाब भी मैं ना दें। आपको 1 मिनट रोकूँगा, मैं आपको 1 मिनट रोकूँगा, ज़रा ये मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। फिर तस्वीर आती है गडकरी के साथ मुलाकात की, वो हँसी-मज़ाक की, और तीसरी तस्वीर जिस पे बवाल मचना शुरू होता है, वो तस्वीर कौन-सी थी? भाई सत्र समाप्त होता है, चाय पे मुलाकात होती है और लोग कहते हैं देखो राहुल गांधी नहीं गए। राहुल गांधी क्या आज तक सत्र समाप्त होने के बाद कभी किसी ऐसी बैठक में नहीं रहे हैं क्या? भाई मुझे तो जहां तक याद आता है पिछली बार 2 बार की मुलाकात रही है राहुल गांधी के साथ तमाम नेताओं की, और कई मुलाकातें ऐसे हो चुकी हैं। तो भाई ये तो खामखा की एक बात है ना। अच्छा, मजे की बात क्या है संतोष जी, इसमें एक चीज समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो अलग बात, तमाम पत्रकार जो किसके पेरोल पे पता नहीं काम करते हैं, या किसके इशारे पे या किसके डंडे पे नाच रहे हैं, वो अलग बात। कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल में बैठे हुए 2-3 लोग, भाजपा का ही आईटी सेल नहीं है, कांग्रेस का भी आईटी सेल है इस समय। उस आईटी सेल से पेरोल पे काम करने वाले कई लोग, 2-3 लोग, उनमें बहुत ठीक ठाक नाम है, जो ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं, वो तकरीबन 48 घंटे से प्रियंका गांधी की तारीफें कर रहे हैं। और मैं इन तमाम लोगों को एक बात याद दिला दूं, प्रियंका गांधी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं रही। ठीक है, आज महासचिव हैं, विदाउट पोर्टफोलियो हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। लेकिन मैं ये सवाल करता हूं संतोष भाई, जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी हुआ करती थी, मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं उनकी काबिलियत नहीं, पे सवाल उठा उस पे स्वप्निल भाई परफॉर्मेंस पे बाद में आएंगे, लेकिन एक चीज जो मैं रहा बार हूं। बार ये कहता हूं, राहुल हम्म। गांधी गुजरात की धरती पर जाकर समझ गए थे कि बीजेपी के स्लीपर सेल, बीजेपी के एजेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करते हैं। बार हम्म। बार जो कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल है, जो हम्म। कांग्रेस पार्टी का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मीडिया के साथ संवाद कर रहे हैं, मीडिया तक खबरें पहुंचा रहे हैं, क्या इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और एजेंट जो काम करते हैं और गाहे बगाए इस तरह से अभियान चलाने के लिए वो एक्टिव हो जाते हैं, क्या इन पर राहुल गांधी की नजर नहीं है? और मैं टॉप टू बॉटम कह रहा हूं, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो क्या मैं करे जयराम राहुल? रमेश को अलग नहीं कर रहा, पवन खेड़ा को अलग नहीं नहीं कर रहा, नहीं नहीं, मैं सुप्रिया राहुल क्या श्रीनेश करे? को अलग नहीं कर रहा। राहुल क्या करे? क्या करे वो? क्या कर ले इनका? भाई एक बात बताइए संतोष भाई, एक मकान हो गया, बहुत पुराना हो गया, दरवाजा छोड़िए ईंटों के बीच तक में दीमक है, क्या कीजिएगा? तो फिर से बनाना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस को आज की तारीख में नवनिर्माण की जरूरत है, ये कड़वी हकीकत है। ऐसा नहीं है कि राहुल पॉपुलर नहीं है, मैं खुद 14 दिसंबर की तारीख में रामलीला मैदान में मौजूद था। कोई कह रहा है 6 लाख, कोई कह रहा है 7 लाख, मैं तो कहता हूं तकरीबन 10 से 12 लाख की संख्या थी वहां पे। क्योंकि सिर्फ रामलीला मैदान के अंदर 5 लाख की कैपेसिटी वाला रामलीला मैदान, आप सोचिए 6-6.5 लाख लोग तो वहीं थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। मैं अपना पैर तुड़वा के आया हूं वहां से। बाहर सड़कों तक भीड़ थी, आईटीओ तक भीड़ थी, ये हाल था। तो ये राहुल की पॉपुलैरिटी है, ऐसा नहीं है कोई लोकप्रिय नेता नहीं। दिक्कत कहां है राहुल के आसपास? अच्छा, ये प्रियंका की तारीफ क्यों हो रही है, जरा इस बात को डिकोड करना बड़ा जरूरी है संतोष भाई। राहुल वही गांधी के वही साथ वही सबसे बड़ा स्लीपर सवाल सेल, है। हाँ, राहुल गांधी के साथ स्लीपर सेल असहज महसूस करता है, क्योंकि राहुल यदि नाराज है तो चेहरे पे दिखता है नाराज है, राहुल नाराज नहीं है तो चेहरे पे दिखता है नाराज नहीं है, राहुल नाराज हो गए तो कहेंगे अच्छा एक काम करो चलो बाहर जाओ। वो उस टाइप का नहीं है ना कि मतलब ठीक है, नाराज है आपसे लेकिन कोई बात नहीं, मीठे हैं, नहीं, आराम से मैं इस बैठे हैं।
मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, स्पष्ट शब्दों में पूछना चाहता हूँ 2 सवाल। इस देश के बड़े उद्योगपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ, गौतम अडानी लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी सध नहीं रहे, राहुल गांधी हाथ आ नहीं रहे। शरद पवार गए तो का थे, इस्तेमाल हुआ, नहीं बोलता हूं गए मैं आगे, तो थे। शरद पवार का इस्तेमाल हुआ, कांग्रेस पार्टी के कई मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल हुआ, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का इस्तेमाल हुआ, राहुल गांधी यानी गांधी परिवार के करीबी का इस्तेमाल हुआ, और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि गांधी परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य का भी इस्तेमाल किया गया। दर्शक जिसका नाम सोच रहे हैं वो नाम बिल्कुल नहीं है, वो नाम कोई और है, लेकिन उनका भी इस्तेमाल किया गया। तो क्या उन उद्योगपति की भूमिका, और इससे जुड़ा एक बात और, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, लेकिन उनको लगता है कि प्रियंका गांधी को अगर आगे लेकर आएंगे, ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी के साथ डील करना उनके लिए आसान होगा, प्रियंका गांधी भी उतनी टफ लीडर है, लेकिन जैसे ही वो प्रियंका को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 खेमे बनाते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी खेमा एक्चुअली वर्सेस प्रियंका गांधी खेमा। हम ये कतई नहीं एक्चुअली कह रहे कि प्रियंका गांधी बीजेपी से मिली हुई है या प्रियंका गांधी गौतम अडानी से मिली हुई है, लेकिन बहन को अच्छा नेता भाई की तुलना में इसलिए बताया जा रहा है ताकि भाई और बहन को लड़ाया जा सके, क्योंकि इसी तरह की कोशिश एक बार मेनका गांधी का इस्तेमाल करके सोनिया गांधी के खिलाफ कर चुकी है बीजेपी। वरुण गांधी को भी एक बड़ा नेता, गांधी परिवार का एक बड़ा नेता बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। राष्ट्रीय महासचिव तक बना दिया था एक जमाने में वरुण गांधी को, और पश्चिम बंगाल का प्रभारी तक बना दिया था। क्या भाई बहन को लड़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है, या वाकई आपको लगता है कि गौतम अडानी साहब हो या प्रधानमंत्री हो, उनको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी के साथ डील करना बहुत मुश्किल है, प्रियंका गांधी के साथ डील कर पाना थोड़ा सा आसान होगा? नहीं, नहीं, मैं इसमें आपको एक बात और बता दूं। दरअसल जो आज की तारीख में कांग्रेस के भीतर बैठा स्लीपर सेल है, उसके लिए भी प्रियंका गांधी ज्यादा ईजी है। राहुल टफ है। मैं बार बार ये बात कई बार कह चुका। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी प्रियंका गांधी। हालिया दिनों में जिलाध्यक्षों की सूची आपने और हमने सोच किए थे, और मैंने उस समय आपसे कहा था संतोष भाई कि भाई तमाम जो चेहरे हैं ना, तमाम जो जिलाध्यक्ष बने हैं, ये लिस्ट संदीप सिंह और धीरज गुर्जर की है। अब मुझे नहीं लगता कि चूंकि आपके चैनल को देखने वाला दर्शक, मुझे नहीं लगता इतना मासूम होगा कि वो संदीप सिंह को ना जाने या गुर्जर को ना जाने। गुर्जर को ना भी जाने तो संदीप सिंह जी को तो बेहतर जानता है। अब ललितपुर का एक वीडियो हालिया दिनों में खूब वायरल हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदल रहे हैं, एक काम करो, जाके प्रदर्शन करो। प्रदर्शन करने के गए वहां के जिला अध्यक्ष, दयाराम रजक नाम है उनका। जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने, उसके कार्यालय का, और वहां पे भाजपा जिला अध्यक्ष के पैर छूते हुए नजर आते हैं। वहां पे कुर्सियों पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, चले आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का घेराव हो रहा है भाजपा कार्यालय का। ये हाल है जब स्लीपर सेल काम कर रहा होता है। प्रियंका गांधी के साथ ये स्लीपर सेल इजिली चल सकता है, राहुल के साथ की स्लीपर सेल कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, फिर जब लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है तो फिर ये स्लीपर सेल का सफाया क्यों नहीं हो जाता, तो मैं इस पे एक बात कहता हूं। शशि थरूर, अब मैं थरूर क्यों बोल रहा हूं वो भी सुनिएगा जरा। थरूर साहब खूब हाथ पैर मारे, तमाम तरीके से उन्होंने कांग्रेस पे खूब टीका टिप्पणी करी, तमाम चीजें करी। आज की तारीख में थरूर अचानक से चेंज क्यों हो गए? पूरे विंटर सेशन में कितना मौका कांग्रेस ने उनको दिया अपनी बात रखने के लिए अपनी पार्टी के टाइम में से? 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड नहीं। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल टाइम से शशि थरूर को 1 सेकंड नहीं मिला है। साइडलाइन कर दिया राहुल गांधी ने, ठीक है जाओ जो करना है करो। भाई तुम्हारी पहचान यही ना कि तुम सांसद हो कांग्रेस के, तुमको भाजपा में जाना है चले जाओ। ये कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल, राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल है। अब उसमें जाहिर सी बात है कि तमाम लोग फिट नहीं बैठते, इसलिए प्रियंका गांधी अगर आती हैं तो इन तमाम लोगों के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। इस बात को भी समझने की जरूरत है। दूसरा, आज की तारीख में जैसे राहुल गांधी वायनाड से गए, चुनाव लड़े, केसी वेणुगोपाल का एक एहसान लद गया उनके कंधे पे, तो आज की तारीख में तो प्रियंका गांधी वहां से सांसद है। वेणुगोपाल साहब और ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे, प्रियंका गांधी आ जाती हैं। तो ये भी एक चीज है। मैं फिर दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, जो आपने अभी कहा, एक डिस्क्लेमर ये जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रियंका राहुल के खिलाफ काम करेंगे, बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन प्रियंका के साथ अपनी मजबूरियां भी हैं, राहुल के साथ वो मजबूरियां नहीं है। ये बात भी समझने की जरूरत है। हेराल्ड केस है, नागरिकता का मामला है। हेराल्ड केस अभी रद्द हुआ, फिर ईडी हाईकोर्ट पहुंची है, एक नया एफआईआर भी दर्ज हुआ है। देखिए उसमें क्या निकलता है। कोई बैकेज नहीं है ना संतोष भाई राहुल के साथ उस तरीके का, और राहुल दबाव में आने वाले नेता नहीं है।
वो कॉम्प्रोमाइजेस करना नहीं जानते हैं। दैट्स वाई वो सबसे ज्यादा टफ फाइट देते हुए आज की तारीख में भाजपा को नजर आते हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी की तारीफ में आज भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े हुए पत्रकार और यहां तक कि कांग्रेस के भीतर बैठा स्लीपर सेल कसीदे पढ़ रहा है, क्योंकि वो राहुल के साथ कंफर्टेबल नहीं है। बस इतनी सी बात है, 2 लाइन की बात है और कुछ नहीं। जी। एक बात मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तमाम लोगों ने कहा नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत क्यों है। राहुल गांधी अड़ गए कि अब मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं संभालूंगा। फिर ये हुआ कि ठीक है, प्रियंका गांधी को दे दिया जाए। और मुझे याद है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम दर्शकों को बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ना मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, ना मेरे परिवार से कोई कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। कांग्रेस पार्टी में खलबली की स्थिति बन गई। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने एक बार फिर से कार्यभार संभाला, लेकिन राहुल गांधी लगातार कहते रहे चुनाव करवाइए, चुनाव करवाइए, चुनाव करवाइए, और फिर चुनाव हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार बने और शशि थरूर ने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। जो कांग्रेस के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं उनको मैं याद भी दिला दूं, और ये दर्शकों को पहले बता दादा देता हूं। साहब भी आए थे, बाद में नॉमिनेशन वापस ले लिया था। हाँ, तो उसके बाद जो है, उसके बाद ये निर्वाचित, मैं फिर से दोहराता हूँ, निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे काम कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी 2019 में अड़ गए थे कि नहीं मेरे परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, और जिस राहुल गांधी ने जो सूत्र ये बता रखा है, बताते हैं कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन वो बना चुके हैं, वादा कर चुके हैं, क्या वो राहुल गांधी इस स्थिति में होंगे कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपे या प्रियंका गांधी की ताजपोशी करे? इस नहीं, सवाल पर नहीं, आने से पहले, स्वप्निल भाई, इस सवाल पर आने से पहले मैं जरा दर्शकों को याद दिला देता हूं, और दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई थी तो उनके सामने लड़े थे जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद, और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट। और मल्लिकार्जुन खड़गे जब चुने गए तो उनके सामने लड़े थे शशि थरूर। और 1980 में पैदा हुई पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में आज तक 2025 तक कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है। तो कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है, ये आप जरूर बताइएगा। हाँ स्वप्न भाई, अब आप बताइए कि ये जो गांधी परिवार से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाना है राहुल गांधी को, तो बार बार प्रियंका गांधी की ताजपोशी की खबरें कैसे आती, क्यों आती, और क्या होगा? क्या राहुल गांधी मन बदलेंगे? प्रियंका गांधी का स्ट्रेचर अभी ये नहीं है कि वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बन जाए। वो नहीं बन सकते, वो जीएसओ भी नहीं बनेंगे। और रही बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट को राहुल गांधी एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट सिर्फ एक बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। सचिन पायलट का कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो भी राहुल उनमें से भी नहीं है। अशोक गहलोत की तरह राजस्थान जाना चाहते हैं। वो राजस्थान जाना चाहते हैं, वो राजस्थान जाना चाहते हैं, वो कहीं और नहीं आना चाहते। गौरव गोगोई को भी जिम्मेदारी देना चाहते थे राहुल। गौरव भी एक जगह पे जाना चाहते हैं। तो ऐसे में वही जीएसओ वाला जो 2-3 जीएसओ का फॉर्मूला चल रहा है, या तो राहुल वो करे, लेकिन वो भी कांग्रेस में होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन सचिन पायलट जाएंगे राजस्थान, ये तय मानिए। अब कौन होगा अगला अध्यक्ष, अभी कंफर्म नहीं है। मैं ये कहूं नहीं मुझे पता है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। अभी कांग्रेस के भीतर भी कोई चर्चा नहीं है, कहीं नहीं है, कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही। अभी खड़गे साहब है, खड़गे साहब को अध्यक्ष मानिए। राहुल गांधी अगले अध्यक्ष बनेंगे क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रियंका गांधी बन सकती हैं क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रियंका गांधी का भी वो स्ट्रेचर नहीं है कि वो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो जीएसओ भी नहीं बनेंगे, अभी वो स्ट्रेचर नहीं है, और उनका परफॉर्मेंस भी वैसा नहीं रहा है। और उत्तर प्रदेश के परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके की गुटबाजी दिखी थी, वो राहुल गांधी की नजर में है, वो कांग्रेस की नजर में है, वो खामियां सबको पता है, कैसे उन लोगों को किनारे किया गया वो भी पता है। तो वो गलती फिलहाल कांग्रेस नहीं दोहराने जा रही। तो अभी प्रियंका गांधी जहां पर है, वो मौजूदा एक सांसद है, महासचिव है, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है विदाउट पोर्टफोलियो, वो है। इससे ज्यादा अभी प्रियंका को कोई भविष्य मुझे आने वाले अगले 1-1.5 साल 2 साल तक नहीं नजर आ रहा है फिलहाल। लेकिन 2 साल का आपने जिक्र किया, क्या प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो गलती की, क्या उनको सुधारने का मौका, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो तो है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के चुनावी तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर अविनाश पांडे शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो लीडर है कांग्रेस पार्टी की आराधना मिश्रा शामिल थी, उत्तर प्रदेश से आने वाले कई कांग्रेस नेता शामिल थे। और उसमें उत्तर प्रदेश की कोई जिम्मेदारी ना होते हुए भी प्रियंका गांधी का शामिल होना, और खासतौर से ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी की जो ट्यूनिंग है वो अखिलेश यादव से जिस तरह से है, तो गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए, ताकि बिहार जैसी स्थिति पैदा ना हो, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की चुनावी
राजनीति में इन्वॉल्व रहेगी, तो क्या प्रियंका गांधी को एक गलती, अपनी पुरानी गलती सुधारने का मौका राहुल गांधी दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक टेस्ट केस होगा प्रियंका गांधी के लिए? नहीं, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल कोई ज़िम्मेदारी नहीं मिलेगी, भूल जाइए इस बात लेकिन लेकिन बैठक तो ली उन्होंने। अब इस बात को समझिए ना, भाई पुरानी गलतियों से आदमी सीखता है ना, तो दूसरों की गलतियों से सीखो। तो अविनाश पांडे की क्या गलती रही या प्रियंका जी की पिछले समय पे क्या गलती थी, तो उन गलतियों पे चर्चा हुई होगी। हो सकता है अजय कुमार लल्लू को भी बुलाया जा सकता था अगर वो अवेलेबल होते। नहीं होंगे अवेलेबल, नहीं है। प्रियंका गांधी से अभी फिलहाल मैं शर्तिया तौर पे कह रहा हूं संतोष भाई, प्रियंका गांधी से फिलहाल कोई उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। उन 2 तस्वीरों के साथ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और उससे पहले एक चिट्ठी लिखी गई, वो चिट्ठी इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये राहुल को डिफेम करने की एक और कोशिश है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कांग्रेस। इसी जो थंब हम्म, हमने लिखा है उसी पे आखिरी, उसी पे आता हूँ और बाद में फिर हम इसको खत्म करेंगे क्योंकि समय काफी हो रहा है। प्रियंका जी। गांधी की ताजपोशी का अभियान, सीधा सवाल है, संयोग, हम्म, प्रयोग या बड़ी साजिश? बड़ी साजिश। बड़ी साजिश, कोई सहयोग नहीं है। कोई सहयोग नहीं है। सेशन के शुरू होने से पहले राहुल गांधी का जाना तय था, तो सहयोग नहीं हो सकता। प्रियंका गांधी नॉर्मली जैसे सांसद मिलते हैं वैसे गई, तो प्रयोग नहीं हो सकता। साजिश ही है। चिट्ठी क्योंकि लिखी गई पहले, राहुल के जाने से पहले लिख दी गई। दूसरा, अमित शाह से वायनाड के लैंडस्लाइड के बाद प्रियंका गांधी ने मुलाकात करी थी, याद होगा आपको, और उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई थी उन्होंने। क्या वो मांग पूरी कर दी अमित शाह ने? जवाब है नहीं। थोड़ा सा एक राहत पैकेज दिया, यही हुआ। उस समय भी याद कीजिए सेम स्क्रिप्ट लिखी गई कि प्रियंका गांधी कितनी समझदार है। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। अच्छा, दर्शकों को जाते जाते एक तकनीकी जानकारी दे दूं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद लंबे अरसे तक विपक्ष का नेता नहीं बनाया, ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी के पास जरूरी सांसद नहीं है, और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार संविधान का पाठ पढ़ाती रहती है, उस भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि इस बार संयोग प्रयोग क्या है, साजिश क्या है, मैं दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके बताएं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के संसदीय दल में कुछ भी नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता उपनेता गौरव गोगोई, बाकी अगर आप संगठन के हिसाब से चाहे तो केसी वेणुगोपाल, बाकी अगर चाहे तो आप चीफ व्हिप को बुला सकते थे। प्रियंका गांधी को किस हैसियत से बुलाया गया उस बैठक में, उस चाय पार्टी में, और फिर उसका बड़े नहीं आराम नहीं से वीडियो नहीं बनाया नहीं नहीं, गया और बड़े आराम संतोष से भाई तस्वीरें मैं बनाई बता गई और देता हूँ, रिलीज किया गया। मैं बता देता हूँ ना, गांधी परिवार की बेटी होने की हैसियत से जिस या, परिवारवाद का बार बार नहीं नहीं, ढिंडोरा वो पीटिए ये। वो वो वीडियो बनाने के लिए और वो फोटो बनाने के लिए, ताकि एक अभियान एक्चुअली चलाया जा एक्चुअली सके। और एक बात और एक बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस देश के एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म से कभी मैं भी जुड़ा था, इस देश के एक बड़े पत्रकार ने एक बड़ी गलत बात कह दी। और एक और इस देश के उसी उसी नेटवर्क के एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक पॉडकास्ट में एक बड़ी और गलत बात कह दी कि राहुल गांधी और गौतम अडानी ने हाथ मिलाया है, सेकंड हुए। मैं आपको बता दूं, आज क्लियर कर दूं। राहुल वहां पहुंचे, अडानी साहब मौजूद थे, अडानी साहब उठे, आगे बढ़े, राहुल ने नजरें घुमा ली थी। कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। सुप्रिया वहां पर थी, सुप्रिया सुले ने निश्चित तौर पे एक साथ दोनों को एक फ्रेम में नहीं आने दिया। ये समझदारी का काम सुप्रिया ने जरूर किया, लेकिन खबरें हैं छन छन मतलब के आ जाती तस्वीरों में नहीं, है। मतलब तस्वीरों में नहीं आने दिया। तस्वीरों में सुप्रिया ने नहीं आने दिया, लेकिन हाथ भी नहीं मिले। ठीक है, हालांकि लेकिन हाथ मिलते तो तस्वीरें भी खिंचती। बिल्कुल। और इस वीडियो में इतना ही, और हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वप्निल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।